जय श्री राम दोस्तों। एक सुबह कबीरदास जी लघु शंका के लिए घर से बाहर निकले तो एक पंडित जी से उनकी मुलाकात हुई। वे सोच से निवृत्त होकर आ रहे थे। पंडित जी ने जनेऊ कान के ऊपर डाल रखा था और पानी का लोटा हाथ में ले रखा था। कबीरदास जी ने कहा, पंडित जी राम राम। पंडित जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। पंडित जी तालाब की तरफ चले गए। कबीरदास साहब वापस आए तब पंडित जी ने तालाब में स्नान कर लिया था, जनेऊ ठीक से धारण कर लिया था, मंत्रोच्चारण भी कर लिया था और वे पाक पवित्र हो गए थे। कबीरदास जी ने फिर कहा, पंडित जी राम राम। अब वे बड़े खुश होकर बोले, राम राम भाई राम राम। कबीरदास ने कहा, मैंने जाते वक्त तो आपको राम राम कहा था, तब तो आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। पंडित जी ने कहा, तब मैं अपवित्र था। कबीरदास ने पूछा कि तब आप अपवित्र कैसे थे? पंडित जी ने कहा, तब मैं पखाना जाकर आया था। कबीरदास जी ने पूछा कि अब पवित्र आप कैसे हो गए? उन्होंने कहा कि अब मैंने स्नान कर लिया है और जनेऊ भी धारण कर लिया है, अब मैं पवित्र हो गया हूँ। कबीरदास ने कहा, इसका मतलब आप जल से पवित्र हुए हो? उन्होंने कहा, हाँ जल से पवित्र हुआ हूँ। कबीरदास ने पूछा, जल किस चीज़ से पवित्र होता है? तो पंडित जी ने कहा, जल हवा से पवित्र होता है। जब जल का मेल हवा से हुआ तो वह पवित्र होकर बादलों में गया और फिर बारिश बनकर तालाब में गिरा। कबीरदास ने पूछा, आप यह भी बताओ कि हवा किससे पवित्र होती है? तो उन्होंने बताया, हवा यज्ञ हवन से पवित्र होती है। कबीरदास ने पूछा कि यज्ञ किस चीज़ से पवित्र होता है? तो उन्होंने कहा कि यज्ञ मंत्रों से पवित्र होता है। कबीरदास ने पूछा, मंत्रों में क्या होता है? तो पंडित जी ने जवाब दिया कि मंत्रों में तो राम का नाम होता है। कबीरदास ने कहा, इसका मतलब क्या हुआ कि राम के नाम से हर चीज़ पवित्र हो जाती है? मैंने भी तो आपकी बंदगी करते समय राम का नाम ही लिया था। परमात्मा का नाम किसी भी समय प्रयोग कर लो, वह हर चीज़ को पवित्र कर देता है। इंसान जैसे विचार लेकर कोई काम करता है, उसके गुण दोष के परमाणु उसमें वैसे ही दिखाई देते हैं। भगवान का जाप करते हुए जो व्यक्ति भी और जो भी काम किया जाता है वह अवश्य फलीभूत होता है। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।